धनगर समाज की बड़ी मांग है कि उनको ट्राइब में धनगर, महाराष्ट्र मराठी में धनगर कहते हैं, नॉर्थ में उसी को धनगढ़ कहते हैं। धनगढ़ और धनगढ़ एक ही है, तो इनको इसमें इंक्लूड किया जाए, ये महाराष्ट्र की बहुत दिनों से मांग है। उसी हिसाब से मराठा समाज हो, मुस्लिम समाज हो, लिंगायत समाज हो, बहुत सारे आरक्षणों में बदलाव की मांग बहुत सालों से हो रही है। मराठा आरक्षण का भी एक बहुत बड़े आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा रहा कि महाराष्ट्र में एक धनगर समाज है और उनकी बहुत दिन से मांग है कि उनको एसटी में और एससी में डाला जाए। और एक नहीं, 2-3 बार जब देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी महाराष्ट्र आए हैं, तब उन्होंने बहुत बार महाराष्ट्र की जनता को और धनगर समाजों को आश्वासन दिया था कि वो उनको एसटी में डालेंगे, लेकिन वो अब तक निर्णय नहीं हुआ। तो मैं मंत्री जी को विनती करूंगी कि आप कर्नाटक के बारे में यहाँ जो सोच रहे हैं वो अच्छी बात है, उसको हम तहे दिल से उसको सपोर्ट करते हैं, स्वागत करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र की जनता की जो मांग है, धनगर समाज की जो मांग है, उन पे जो अन्याय इस सरकार ने किया, उनके यहाँ से तो वोट तो ले लिए, लेकिन उनको जो शब्द उन्होंने दिया था, जो वायदा दिया था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये प्रचंड युवक आणि युवतींमध्ये अस्वस्थता आहे, कारण अनेक वर्ष मराठा समाजाच्या आरक्षणाची मागणी ही प्रलंबित होती आणि सगळ्याच पक्षाच्या घटकांनी एकत्र येऊन एका मताने सगळ्याच राजकीय पक्षांनी मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं ही मागणी केली। त्याला सुप्रीम कोर्टात चॅलेंज केलं आणि भारतात पहिल्यांदाच असं झालं असेल की कुठल्या तरी राज्यांनी आरक्षणाची संधी दिली आणि त्याच्यावर स्टे ऑर्डर आलेला आहे। बाकीच्या राज्यात तामिळनाडूमध्ये आरक्षण आहे, त्याला चॅलेंज केलेलं आहे, पण त्या आरक्षणाला स्टे ऑर्डर आलेली नाही। माझी केंद्र सरकारला विनंती राहील की माननीय प्रधानमंत्र्यांनी महाराष्ट्राची आस्था, अस्मिता आणि सगळ्याच पक्षांनी जी विनंती सुप्रीम कोर्टात केलेली आहे की आरक्षण द्यावं आणि त्याच्यावरचा स्टे उठवावा, याच्यासाठी आम्हाला मार्गदर्शन करून सगळ्यांनी एका मताने मराठा आरक्षणासाठी काहीतरी लवकरात लवकर मार्ग काढावा, कारण नोकऱ्यांमध्ये आणि शिक्षणामध्ये मुलांना प्रचंड अडचण होते आणि अस्वस्थता लवकर दूर करणं गरजेचं आहे। और आज के मंत्री के जवाब में ऐसे आया कि 1979 में महाराष्ट्र ने पहली बार धनगर समाज की जो मांग थी वो दिल्ली भेजी थी। तब मिस्टर पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और 1981 में, ये सारा मंत्री जी का स्टेटमेंट है, मैं सिर्फ दोहरा रही हूँ, उन्होंने वापस भेज दिया कि कोई टेक्निकल चीज़ें कम ज़्यादा थी उसमें। लेकिन उसके बाद जब विपक्ष के नेता थे 2013 में, उन्होंने कहा था कि 14 में हमारी अगर सरकार आएगी तो धनगर समाज को पहले ही कैबिनेट में हम आरक्षण दे देंगे। 5 साल सर उनकी सरकार रही, महाराष्ट्र में हर हफ्ते कैबिनेट होती है, तो 5 साल का 52 का हिसाब करें तो 250 कैबिनेट हो चुकी है, लेकिन आरक्षण तो धनगर समाज को नहीं मिला। जिस स्पेलिंग का मिस्टेक है, और जिसमें एक न्यूज़ आइटम भी आया था कि 2014 में जब ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी, उन्होंने एक नया ग्रुप बनवाया था और उसका कोई अधिकारी श्री पांडा जी थे, उन्होंने एक रिपोर्ट बनवाया था और उसमें ऐसा रेफरेंस लिखा है कि अगर देर इज़ अ स्पेलिंग चेंज, वेदर देर इज़ एनी फोनेटिक वेरिएशन विच ऑफ द ट्राइब्स कुड बी कंसिडर्ड बिकॉज ऑफ अ स्लाइट सिमिलैरिटी ऑफ साउंड शुड बी कंसिडर्ड। तो ये प्रस्ताव, ये जब इनकी सरकार आई थी उन्होंने सुझाव दिया था। तो धनगर और धनगर जिसका उल्लेख पहले भी जब निशिकांत जी बोले थे, उन्होंने कहा था कि हर स्टेट में अलग अलग आरक्षण दिया जाता है, तो एक स्टैंडर्डाइज क्यों ना हो। तो जो मंत्री जी महोदय ने हर राज्य से लाया था, हिमाचल का लाया, कर्नाटक का लाया, तमिलनाडु का लाया, तो वैसे इस देश के लिए क्यों ना एक कॉम्प्रिहेंसिव बिल लाया जाए और उसके साथ महाराष्ट्र के बारे में क्यों ना सोचा जाए। तो हमारी बहुत सालों से मांग है कि धनगढ़ और धनगढ़ एक ही है, तो इनको इसमें इंक्लूड किया जाए, ये महाराष्ट्र की बहुत दिनों से मांग है। जब हमारी सरकार यहाँ भी थी और केंद्र महाराष्ट्र में भी थी, बड़ा आंदोलन चला था और उसके बाद भारतीय जनता पक्ष के वरिष्ठ नेता है, महाराष्ट्र में युवा नेता है, जो बाद में 14 साल में सीएम बने, उन्होंने कहा था कि जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो पहले कैबिनेट में हम धनगर समाज को आरक्षण दे देंगे, जो ट्राइब वाला चाहिए। 2014 की बात मैं कह रही हूँ सर। उसके बाद कोई कमीशन बनाया गया, लेकिन आगे कुछ हुआ नहीं। तो मेरी केंद्र सरकार से एक ही विनती है कि अगर आप तमिलनाडु
तमिलनाडु के लिए कर सकते हैं, तो आप महाराष्ट्र के लिए क्यों नहीं कर रहे? अभी राज्य में भी ईडी सरकार आई है, उसमें भी वो युवा नेता अभी डिप्टी सीएम बन गए हैं, तो उनका जो भाषण है मैं वही बोल रही हूँ कि उन्होंने कहा था पहली कैबिनेट, उसके बाद हफ्ते में एक तो कैबिनेट होती है, 5 साल में पता नहीं कितनी कैबिनेट, मेरा तो गणित इतना अच्छा नहीं है, लेकिन हर हफ्ते की आप ही के लिए 200-300 कैबिनेट तो हो चुकी है। अभी तक तो धनगरों का आरक्षण मिला नहीं है ना। महाराष्ट्र में भी आपकी सरकार है, यहाँ भी आपकी सरकार है, तो ऐसा क्या है? और हमारी मांग क्या है कि धनगर, मराठा, लिंगायत और मुस्लिम जो रिजर्वेशन मांग रहे हैं, जो आरक्षण मांग रहे हैं, उनके दे दीजिए, और हमको किसी का और का निकाल के इनका नहीं चाहिए। वो मैं स्टैंड क्लियर करना चाहती हूँ कि भले धनगढ़ हो, भले मराठा हो, भले लिंगायत हो, भले मुस्लिम हो, हमको दूसरे का छीन के किसी को आरक्षण नहीं चाहिए। जो है वो आरक्षण वैसा ही रहेगा, इनके लिए अलग से आप करें, ये हमारी बहुत सालों से मांग है। मैं आपके माध्यम से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से भी आप बात करें ऐसे विनती करती हूँ, क्योंकि मराठा आरक्षण को जो शब्द धनगर मराठा दोनों को बीजेपी के मैनिफेस्टो में है कि वो आरक्षण देंगे, और बहुत अच्छी तरह से आज तक डायलॉग हो रहा था, लेकिन 2-3 दिन से बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू हो चुका है। आज महाराष्ट्र में बंद है, नासिक, रायगढ़, ठाणे सब जगह बंद पुकारा गया है, लेकिन एक चीज है कि वो शांतिपूर्वक हो रहा है, और उन्होंने कहा है कि स्कूल, कॉलेजेस, एम्बुलेंसेज, हॉस्पिटल्स अच्छी तरह रहे। तो मराठा मोर्चा कोशिश कर रहा है कि कुछ डायलॉग अरे कोई तो जिम्मेदार, नहीं तो माननीय मुख्यमंत्री इनसे बात तो करे कि इशू क्या है। इशू सबको पता है, लेकिन आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री उल्टी सुल्टी चीजें मीडिया में आ रही है, उससे गलतफहमी और बढ़ रही है, और महाराष्ट्र आज लॉ एंड ऑर्डर का बड़ा क्राइसिस चल रहा है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करी थी कि इस मराठा समाज और धनगर समाज को जो न्याय देना चाहिए वो आप न्याय दे दें। आणि सरकारने असं उत्तर दिलंय की धनगर समाजाचा कागदाची जी फाईल होती ती सरकारकडून हरवली आहे। हे पुन्हा एकदा या धनगर समाजाची फसवणूक करायचं काम या फसवणूक सरकारने केलेलं आहे। म्हणजे सातत्याने जेव्हा त्यांना निर्णय घ्यायचा नसतो तेव्हा फाईली चोरीला तरी जातात, नाहीतर गायब तरी होतात। दुर्दैव आहे की ह्याच्यात सर्वसामान्य कष्ट करणारा, न्याय मागणारा धनगर समाज किंवा मराठी माणूस हा त्याच्यात फसवला जातो। मी या सरकारचा जाहीर निषेध करते। लेकिन मुझे कंफ्यूजन इस बात का हो रहा है कि गावित जी आज जो शिवसेना में है, उनके विचार के उनके नेता आज मुख्यमंत्री है, वो कह रहे हैं कि धनगरों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, गावित साहब कह रहे हैं, और कल यही शिवसेना कह रही थी कि धनगरों को आरक्षण दे। तो शिवसेना का स्टैंड क्या है? और ये सवाल मैं बीजेपी को पूछना चाहती हूँ क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे सरकार की मिली भगत वाली ईडी सरकार है। तो वो जो धनगर है जिसने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास किया, उनको आप धोखा दे रहे हैं। ये धोखे की राजनीति हो रही है, सत्य की राजनीति नहीं हो रही है, क्योंकि अब ईडी सरकार सच जवाब दे कि वो देना चाहते हैं धनगरों को कि नहीं देना चाहते, क्योंकि कल का उनका वक्ता कह रहा था कि धनगरों को आरक्षण मिलना चाहिए। आज शिंदे सेना के लोग कह रहे हैं कि हम धनगरों को आरक्षण नहीं देना चाहते। इस जनता ने इनको इतने वोट देके चुन के दिया है। ये बीजेपी और शिंदे सेना वो आम बेचारा शोषित, पीड़ित, वंचित, मेहनत करने वाला धनगर को ये बदनाम कर रहे हैं और उनको धोखा दिया है। 5 साल पहले धोखा देके वोट लिए, आज भी धोखा दे रहे हैं। क्योंकि आप सोचिए सर, क्या सोच रहा होगा वो धनगर आज कि उन्होंने देवेंद्र जी पे विश्वास किया, आज उनका आदमी इनके विचार का ही आदमी है। हम क्या कह रहे हैं, पहले दिन से महाविकास आघाड़ी का स्टैंड है कि आदिवासी का जो है उसी का रहेगा। हम किसी का हक नहीं चाहिए, ना मराठों का किसका हक चाहिए, ना किसी धनगर को किसी का और चाहिए, ना लिंगायत चाहिए क्या ना मुसलमान चाहिए। जो हमारा है वो हमें दे दीजिए, हमको दूसरे का कुछ नहीं चाहिए। हम दूसरे की मदद करना चाहते, दूसरे का निवाला कभी नहीं लेंगे।